महायुग के रंगरेज है आप ही, मेरी चुनरी में भी रंग भर जाइए। इस महायुग के रंगरेज है आप ही, मेरी चुनरी में भी रंग भर जाइए। इस महायुग के रंगरेज है आप ही, मेरी चुनरी में भी रंग भर जाइए। सारे सन्यासी सारे सन्यासी सारे सन्यासी हैं गोपियाँ आपकी। सारे सन्यासी है गोपियाँ आपकी। विश्व में फिर महारास दिखलाइए। देवता ओशो आ जाइए, देव के देवता ओशो आ जाइए। मंचे मंदिर में आके समा जाइए, मंचे मंदिर में आके समा जाइए। देव के देवता समर्पित ये जीवन प्रभु, जैसा चाहे वही हमसे करवाइए। आपको है समर्पित ये जीवन प्रभु, जैसा चाहे वही हमसे करवाइए। आपको है समर्पित ये जीवन प्रभु, जैसा चाहे वही हमसे करवाइए। इन अंधेरों में इन अंधेरों में इन अंधेरों में फिर रोशनी लाइए। इन अंधेरों में फिर रोशनी लाइए। उस हसी नूर का जलवा दिखलाइए। देवता ओशो आ जाइए, देवता ओशो आ जाइए। मंचे मंदिर में आके समा जाइए, मंचे मंदिर में आके समा जाइए। देव के देवता मन के मंदिर में आके समा जाइए। आज खुशबू से तबीयत जरा मस्त हो। आज खुशबू से तबीयत जरा मस्त हो। अपना दामन हवाओं में लहराइए, अपना दामन हवाओं में लहराइए। देवता ओशो आ जाइए, देवता ओशो आ जाइए। मंचे मंदिर में आके समा जाइए, मंचे मंदिर में आके समा
ओशो। बैठे। दिव्य प्रेम योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। दिव्य प्रेम, ये प्रेम इतना कठिन नहीं है। बस कठिन किसने कर दिया है? ये समाज ने कर दिया है। समाज ही इस प्रेम का सबसे बड़ा दुश्मन है। पैदा होते ही जैसे जैसे सभ्य होगा समाज, वैसे वैसे ये प्रेम विदा होता जाएगा और फिर से साधक को और मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से उस सहज जीवन को पाने के। तो ये जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो इस समाज का है। पैदा होते ही बच्चे को कहेंगे ना, है बेमतलब क्यों हंस रहा है, चुप रह, शांत रह, हर वक्त खामखा हंसता रहता है। बच्चे को देखा नहीं, वो हर वक्त मुस्कुराता रहेगा। लेकिन यही समाज अरे अभद्र मानता है, कहता है क्यों बेमतलब का मुस्कुरा रहा है। और देखो अब वही मुस्कुराहट हमें फिर से सीखनी पड़ रही है। जो सहज थी उसी को इस समाज ने हमें, इसी समाज ने वंचित कर दिया है और फिर से हम उसे लर्न कर रहे हैं। तो वो कहने का मतलब हमारे अंदर वो सहज ही है। और मैत्री, बच्चे को देखो ना, गुड्डे के साथ सो जाएगा, पड़ोस से एक पिल्ला लाएगा, उसको इन सब में यारी है, छोटे छोटे। और हम कहेंगे कहाँ से ले आए पिल्ला, उसको यारी है, गुड्डी के साथ सोएगा, मित्रता उसको सहज ही है। मित्र और मित्र भी बनाता है खूब बहुत सारे। तो कहेंगे ना उसकी जिससे भी यारी हो जाएगी तो हम बता देंगे अरे उससे यारी मत करो, उससे दोस्ती मत करो, वो तुम्हारा थोड़ा सा ज्यादा कम। अब बच्चे को क्या कि कौन गरीब कौन धनी, कौन बहुत बड़े आदमी, कौन कौन छोटे आदमी, किसी से भी यारी गठ जाती थी, मित्रता। लेकिन हम समाज को इस तरह से व्यवस्था दे दिए हैं कि ये सब चीजें हमें सीखनी पड़ रही है। प्रसन्नता सीखनी पड़ रही है, मैत्री भाव सीखना पड़ रहा है, जो सहज ही है। और जो अगली बात है वो है कृतज्ञता, धन्यवाद, अहोभाव की बात। ये बड़ा मूल्यवान है जीवन में। जरा देखो न बैठ करके, हम लोग उसो जब आश्रम में थे तो जब खाली समय होता था तो 5-7 लोग मित्र बैठ करके
वो चर्चा करते थे, उसका नाम था पीएनपी, पर निंदा पर चर्चा। दूसरे के बारे में निंदा, मतलब उस वक्त अरे देखो कैसा चलता है, वो कैसा खाता है, वो कैसे सोता है, अरे उसके घुर्राटे आते, मतलब जितनी सारी ध्यान करेंगे तो दृष्टि दूसरे पर रहेगी, कैसा वो ध्यान कर रहा है, अरे वो कैसा ध्यान करता है, उसकी सारी बातें, सारा शिकायत भाव। और देखो ना, समाज में जब बैठते हैं ना, जरा सावधान हो जाना आपसे। जो आप जी रहे हो, अगर शिकायत भाव में जी रहे हो, तो वही आपकी नियति होगी, वही आपके जीवन में उतरेगा। देखो ना, बैठ करके हम जब घर में चर्चा करेंगे तो दूसरे की चर्चा करेंगे, जबकि बहुत कुछ मिला हुआ है। आप जिस पर ज्यादा बल देते हैं, वही उसी को आप पानी देने लगते हैं, और तब उसी को विकसित होने लगेगा। तब ये मत कहें कि यार तनाव से भर गए, तनाव से भर गए तो ये कारण हम ही हैं। जरा हम अपने को फिर से देखें कि क्या हम ही तो नहीं इस तरह के कारण में, हम ही तो हर वक्त नहीं गंभीर रहते, हम ही तो कहीं सारी दुनिया को दुश्मन बना लिए हैं। माना कि ऐसा नहीं है कि सबके साथ जबरदस्ती मैत्री साधनी पड़े, लेकिन मित्र साधने के लिए बहुत सारे हैं। एक प्रज्ञा का सूत्र मैं कल पढ़ रहा था, और कह रहे हैं कि एक प्रज्ञा, जरा ध्यान रखिए, कह रहे हैं जो खलल डालता मस्ती में, समाज में देखिए तुम्हारी मस्ती में जो खलल डाल रहा हो, दुसंगी जान विदा को, वो मित्र नहीं है, वो तुम्हारा मित्र नहीं है। जो खलल डालता मस्ती में दुसंगी, वो तो ठीक, वो चाहे कितना भी हो, बहुत बड़े पद वाला, मस्ती को, आनंद को केंद्र में रखो, पैसा तो जितना आएगा आ ही जाएगा, लेकिन मस्ती और आनंद की कीमत पर, इसकी कीमत पर उस यार को, इस मित्र को, किसी को छोड़ मत देना। जो भीतर से नाता जोड़े, सुनिए, जो भीतर से नाता जोड़े, उसको मत कभी विदा करना, उसके साथ यारी जोड़ लेना। भीतर से जो आपको, चाहे एक वृक्ष ही नाता जोड़ दे, चाहे झरने पर्वत, कभी आकाश के तारे ही जोड़ दें आपको भीतर से, कोई मित्र जोड़ दे, कोई पशु पक्षी जोड़ दे, उससे जुड़ते जाओ, जुड़ते जाओ। और जहां जहां तुम्हें तनाव मिल रहा है, फिर से सावधान हो जाना, इन सब को धीरे धीरे दुसंगी जान विदा करना। और क्या कह रहे हैं, क्या, क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, अपने स्वतंत्रता की कीमत को जानो। तुम स्वतंत्र रहना चाहते हो, तो स्वातंत्र क्या है? स्वातंत्र प्रेम की परिभाषा। प्रेम अगर जानते हो, प्रेम करना चाहते हो, अक्सर ऐसे लोग होते हैं ना कि कहते हैं कि मैं तेरे भले की कर रहा हूं, कुछ भी नहीं भले की कर रहे हैं, अभी मेरा जीवन नरक बनता जा रहा, अब भले की क्या समाज ने दिया है। ये बूढ़े ठेले जो है, ऐसे बच्चों को, जिनको कुछ भी समझ नहीं आए, वही बड़े बन करके और शिक्षा देते। बच्चे भी बेचारे कहते हैं ये कब जाएंगी, ये दाढ़ी वाला कब जाएगा, बूढ़ा कब विदा होगा, और कहते हैं कि ये नर्क बना दिए हैं बच्चों की जिंदगी। कितने लोग क्यों रवि? जिंदगी आडंबर के साथ, इतने हिपोक्रेसी, इतने पाखंड के साथ एक सहज जीवन जीत ही नहीं रहा, क्या करें? पत्नी ने ऐसे आडंबर, आज करवा चौथ है, व्रत रहेगी पत्नी, आज पूरे दिन भर गुस्सा करती रहेगी, बेचारे पति के ऊपर जो बीतेगी बीतेगी, सो बीतेगी ही बीतेगी, और ये छूटा भी नहीं जा रहा है।
पत्नी ने ऐसे ऐसे, पति ने ऐसे ऐसे ढोंग और आडंबर, और क्या होता है उससे पूरा परिवार दुखी होता है। तुम्हारे हिपोक्रेसी से, तुम्हारी सहजता चाहती है, लेकिन क्या करें, परिवार है, मजबूरी है, रहना ही पड़ेगा। लेकिन जरा देखो, जिनसे तुम विदा ले सकते हो, मैं पत्नी को तलाक देने की नहीं बात कर रहा हूं, पति को तलाक देने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखो आसपास के समाज को, इस पाखंड के साथ हमारा जीवन का उत्सव विदा हो गया, हमारी हंसी विदा हो गई, हमारा धन्यवाद का भाव, हमारी कृतज्ञता के भाव विदा हो गए। हर वक्त शिकायत, हर वक्त शिकायत, पड़ोसी की शिकायत, पति पत्नी की शिकायत, पिता की शिकायत, सबकी शिकायत भाव से भरे हैं। जबकि बहुत आसपास देखें, माना माना कि ऐसे है, ये भाव है, तो स्वतंत्र मनुज की अभिलाषा कह रहे हैं। मनुज की हमारी क्या अभिलाषा है? स्वतंत्रता पाना ही। और आगे कह रहे हैं, कितना निंदित है प्रेम, यहाँ प्रेम की कितनी बड़ी निंदा की गई है। दो बच्चे आपस में प्रेम करते हैं, चल छोड़। कितना बंधित प्रतिशोध, यहाँ बंदना प्रतिशोध है। बाप बेटे को सिखाएगा, उसने मुझे, उस पड़ोसी ने मेरे इतनी मेड़ा इतना डोला काट लिया, उसने लड़ाई की है, मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं उस समय कमजोर था। वो बेटे को बड़ा करेगा और बड़ा करते समय ये शिक्षा देता जाएगा कि बच्चा बदला जरूर लेना, तब मेरी छाती ठंडी। हम क्या शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को? यही प्रतिशोध सिखा रहे हैं। और फिर कहते हैं कि जीवन में धन्यता क्यों नहीं है, जीवन में खुशी क्यों नहीं है। इसी तरह से हम बच्चों को बड़ा करेंगे। प्रतिशोध, आप जो नहीं कर पाए, आप जो बदला नहीं ले पाए, अब वो बच्चों को भी, अब बच्चा इन्हीं प्रतिशोध में बड़ा होगा और इन्हीं के साथ जिएगा और इन्हीं के साथ। मेरी पिता, एक लड़ाई जमीन की 20 वर्षों तक चली, केवल प्रतिशोध की वजह से, कि बार बार, और बाद में 20 वर्ष में जाकर के समझौता हुआ। तो उनके दादा, हमारे दादा कर गए थे और कहते समय कि इसको जो है लड़ा करके मार डालना, लड़ा करके मार डालना। कि मतलब अब ये समझो, लड़ा के क्या मार दोगे, तुम भी मरोगे। ऐसा लोग सोचते हैं कि गाय को हमने पकड़ रखा है, रस्सी से पशु को पकड़ के रखोगे तो सोचो, तुम सोच रहे हो कि हमने बंधन में बांध रखा है पशु को। अरे तुम भी तो बंधे हो, रस्सी के साथ तुम भी बंधे हो। ये गलत फहमी है कि हम किसी को तकलीफ देंगे। जैसे ही दूसरे की सोचते हैं तकलीफ देने की, तो हम भी उसी तरह साथ ही साथ। और 20 वर्षों तक चली और बाद में समझौता ही हुआ। तीसरी पीढ़ी ने जाके समझौता किया कि भैया 20-22 साल हो गए और बात वही है, मुकदमा फिर से चलता है। एक मुकदमा और एक जगह मुकदमा पड़ा रहता है, सालों बाद डेट लगती है, फिर डेट ले लिया, ऐसे लड़ते रहे, एक जगह से जीत गए, दूसरे 20 वर्षों तक जीवन खपा दिया और बात वहीं की वहीं फिर समझौता हुआ। कितनी बड़ी नालायकी। तो कितना बंदित प्रतिशोध है यहाँ। खुशियों की मंजिल बहुत दूर। अब बताओ, इस प्रतिशोध में खुशी कहाँ मिलेगी? पग पग पर है अवरोध, यहाँ हर क्षण हर जगह एक पग चलो यहाँ अवरोध है जहां जहां भी पाबंदी। ध्यान रखो, यदि कोई पाबंदी लगा रहा है तुम्हारे जीवन में, समझो कुछ राजनीति गंदी, वहां राजनीति चल रही है, तुम्हारे साथ कुछ खेल हो रहा है। अथ धम्मम शरणम गच्छामि भजो सो धम्म, यानी फिर अपने स्वभाव में आ जाओ। तो यात्रा हम प्रेम की कर रहे हैं, और प्रेम कैसे भीतर आए, बाहर के प्रेम को तो हम लोग समझ ही रहे हैं।
हम लोग मुदिता प्रसन्नता को साध रहे हैं, तो प्रसन्न होना सीखिए, थोड़ा मुस्कुराइए बच्चों जैसे चेहरे पर। और देखो, बाहर से ही ले आओ, है तो भीतर ही, लेकिन भूल गए हैं गंभीरता से। ये मुस्कुराहट आपको प्रफुल्लता लाएगी जीवन में। और मैत्री भाव, मैत्री भाव जैसे जैसे प्रफुल्लता विकसित होगी, एक को साध लो, इन तीन में से किसी एक को साध लो, बाकी देखो वो सहज ही आएगी। करुणा भी, मैत्री, आपने प्रफुल्लता साध ली तो प्रफुल्ल व्यक्ति हंसते खेलते, देखो बच्चे को कौन नहीं गोद में ले लेना, क्योंकि वो केवल बिना मतलब के वैसे ही हंसता रहेगा भले, लेकिन गोद में ले लेना चाहते हैं हम। प्रफुल्ल व्यक्ति के साथ सभी मैत्री साधते जाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इतनी तनाव से भरी है, कोई एक तो हंसता हुआ मिले। चाहते तो हैं हम भी, लेकिन गंभीरता से लगता है कि हम कुछ बड़े हो जाएंगे, कुछ ज्यादा, कुछ समझदार हो जाएंगे, इसलिए गंभीर रहते हैं। ऐसी गंभीरता किस काम की? पागलों की बस्ती में एक पागल पागल की तरह रहो, सब मजे। ऐसा नहीं है कि जब कोर्ट में जाओ तो गंभीर रहो अपनी भूमिका में, लेकिन समाज जब घर घर परिवार में आ जाओ तो बच्चों जैसे ही खिलंदरी करो, कभी एक टांग पे उछलो, एक टांग पे नाचो, कभी पत्नी की चिवटी काट लो, कभी कुछ भी कर दो, बच्चों को छेड़ दो। थोड़ा सा दिमाग खोपड़ी से नीचे उतर आओ, थोड़ा सा प्राणों पे, हृदय के लेवल पे उत्फुल्लता, प्रफुल्लता बच्चों जैसे। और ये आपको एक्सपेंड करेगी, आपकी ऊर्जा को सहज ही विस्तार देगी। जितने गंभीर होते हैं उतनी ही ऊर्जा ठोस हो जाती है। तो मैत्री भाव, प्रफुल्लता आपको मैत्री में ले जाएगी। हर प्रफुल्ल, हर आनंदित व्यक्ति के साथ सब लोग मैत्री साधना चाहते हैं, वो सहज ही। और ये मैत्री, जब आप मैत्री पूरा आपके साथ मैत्री और प्रफुल्लता रहेगी तो धन्यता भाव सहज ही उपजेगा। तो आज हम कृतज्ञता की बात कर रहे हैं। हम कितने अकृतज्ञ हो गए हैं, कितने शिकायत से भरे हुए हैं। एक बार अपने जीवन को देखें लौट के, बस उन पर दृष्टि डालनी है कि जो कुछ मिला हुआ है, बहुत कुछ मिला हुआ है, बार बार फिर कह रहा हूं, और कृतज्ञ हो जाइए धन्यवाद भाव से। क्या ये देह नहीं मिली हुई है? कितने लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में बैठे सरसैया पे मौत की देख रहे हैं, बाट जो रहे। कितने लोग हैं जिनका जीवन इस तरह से ठीक से बैठ नहीं पा रहे। ये स्वस्थ जीवन मिला है, और क्या पता कि अभी ये शरीर मिला है, कितना सुंदर शरीर मिला है, और ये शरीर प्रभु की देन सहज, इसके लिए कोई प्रयास किया है? और ये अस्तित्व, इसमें कैसे भोजन अपने आप कोई मेहनत नहीं करते, भोजन खाते हैं अपने आप पच जाता है, आपको सहज ऊर्जा मिलती है। क्या ये धन्यवाद के लिए नहीं है इतना धन्यता? और इस पृथ्वी पर कितनी पृथ्वियां हैं जिस पे जीवन नहीं है, कि ये धन्यवाद कि ये अस्तित्व ने आपको अवसर दिया है कि आप उस पृथ्वी पर जन्म लिए जहां जीवन है। और कितनी यात्रा पर अस्तित्व ने कितना आप पर दांव लगाया है, कि कितनी लंबी यात्रा से आज मनुष्य की यात्रा पर है। धन्यवाद। एक कोष की ये जंतु है, डॉक्टर कहते हैं, कैसे वैज्ञानिक कह रहे हैं, एक कोष की अमीबा, उसी जल से कितनी लंबी यात्रा करके आप यहाँ आए हैं। धन्यवाद इस प्रकृति का, इस परमात्मा का, इस अस्तित्व का, ये संभाले हुए। बहुत सारे यात्रा पर चलते हैं, और मनुष्य की यात्रा से बीच में गड़बड़ है, और बहुत सारी यात्रा पे हैं, एक कोशिकीय जंतु बहुत बीच में गड़बड़ हो जाता है, लेकिन आप संभल करके जीवों की सबसे श्रेष्ठतम श्रेणी पर हैं। और ये क्या धन्यवाद के भाव से नहीं भरोगे, कृतज्ञता के भाव से नहीं भरोगे? एक क्षण में, अभी जीवन है, अभी चला जाए, श्वास का कोई कुछ पता है क्या?
लेकिन अभी श्वास चल रही है। धन्यवाद इस श्वास का, धन्यवाद इस शरीर का, और धन्यवाद इस धरती का। ये आकाश, चांद, तारे, सूरज, ये सब प्राण हमें ऊर्जा से भरे दे रहे हैं। इनकी प्रति कृतज्ञता, धन्यता का भाव। सुबह उठ करके सूरज को सलाम करो। ये प्रकृति सहज ही लुटा रही है। एक विस्फोट हो जाए, सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा, जीवन ऐसे ही ऐसे सब चला जाएगा। लेकिन अभी 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 हम ऐसे हैं, श्वास ले रहे हैं, भरपूर श्वास ले रहे हैं, और आनंद भी बैठे बैठे ले रहे हैं। ऐसे संघ भी है जो साथ साथ हम यात्रा भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि हमें ऐसा गुरु मिला है। मैं अपनी बात कहूं कि अगर ओशो न मिलते तो मेरी तो स्थिति यो होती, न धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का। आपको बता दूं कि मैं शुरू से ही धर्म की यात्रा पर था, 10, 12, 15 वर्ष की। तो जो कोई भी संत ऐसे मिल जाते थे, उनके पीछे लग जाता था, और इतने उल्टे सीधे काम किए हैं, इतने उल्टे सीधे काम किए हैं कि शरीर भी बड़ा बेकार हो गया था, और इतना दमन किया है। इसलिए तुम लोग तो सहज हो भाई, हमने बहुत दमन किया है। जो दमन इसलिए किया है कि वो धारणा उसी समाज की है। ऐसी ऐसी पुस्तकें मिलकर, अरे सब ऐसे ऐसे मिल जाते हैं। कहते हैं वो नार इनसे नहीं हंसे, हंसावे रस सिद्धांत पढ़े न, इनको पढ़ते थे। और भीरत भीरत भीतर ऊर्जा अपना वेग मारती थी। बाहर से कहते थे नहीं नहीं, बिल्कुल हम सत्य अच्छे ब्रह्मचारी हैं, सत्यवादी हैं, ये सब चीजें। और इतनी हिपोक्रेसी, इतना पाखंड मैंने झेला है, और उस दंश को मैं खूब महसूस करता हूं। काश ओशो न मिलते तो मेरी स्थिति कहीं ऐसे, जैसे अखाड़े में साधु महात्मा होते हैं ना, इतनी बड़ी दुर्दशा, उनसे ज्यादा आपको, उनसे ज्यादा विक्षिप्त व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। हंस रहे हो मिया है? लेकिन मैं बच गया हूं यार, बच गया हूं। तुम भले हंस लो पहले, लेकिन अभी बच गया हूं मैं। और ये देखो, अगर इन इन महात्माओं को अगर तलाशो तो ये विक्षिप्त है, ये सामान्य से भी गए गुजरे हैं। प्यारा सदगुरु मिला, जिनकी बाणी ने वो सब चीजें काट दी, जहां जहां से समाज, और काटते ही जा रहे हैं ना, ये सब देखो काटते ही जा रहे हैं। जीवन कितना सरल और सहज होता जा रहा है। बस गुरु की बाणी सुनते जाओ, और उनको बस ये है कि सुनते जाओ सुनते जाओ, और पर प्रयोग भी करते जाओ। देखो बस धन्यता से लवरेज हो जाओगे, और कृतज्ञ हो गुरु का, इस देह का, श्वास का, सभी के प्रति धन्यवाद। ये कृतज्ञता बार बार, आप जैसे जैसे कृतज्ञ होंगे, आप देखेंगे कि मैत्री और प्रफुल्लता अपने आप बढ़ती जाएगी। और ये मैत्री, प्रफुल्लता, कृतज्ञता आपको सहज ही शून्यता में ले जाएगी। और वो शून्यता ऐसी है, वो शून्यता ऐसी नहीं है खाली रिक्त। फिर पर शून्य को पर कभी अस्तित्व बर्दाश्त नहीं करता। तुम शून्य होना सीख लो, वो भर देगा आपको। फिर देखो आप प्रेम से लवरेज हो जाते हो, और सहज ही प्रेम, जिस दिव्य प्रेम की बात कर रहे हो, वो सहज ही निकलेगा, मुस्कुराते हुए निकलेगा, हंसते हुए नाचते हुए निकलेगा। और ये जीवन ही धन्य नहीं होगा, मृत्यु भी उत्सव पूर्ण हो जाए। तो कृतज्ञता को साधते हैं, मुदिता को, जो भी सरल रागे, और सबको एक साथ। लेकिन एक को साधोगे तो बाकी ये सब चीजें, करुणा मैत्री अपने आप सुध जाएगी। ये प्रयास हमें करना है, और इसलिए करना है, ये समाज, तो समाज सबसे बड़ा दुश्मन है। ये समाज सबसे बड़ा, ये सब चीजें तो ध्यान रखिएगा। हम लोग अपने बच्चों को कम से कम ऐसी शिक्षा ना दें। जरा थोड़ा बच्चे कभी उछलते कूदते नाचते हैं, हंसते हैं,
उनको सहज ही। और सबसे बड़ी चुनौती हमें बच्चों को पालने की है, और पालने का बस एक ही तरीका है कि हम और जागरूक और संवेदनशील हो जाएं। फिर वो सहज ही बात आएगी कि कहाँ कितना बच्चों को कब क्या शिक्षा देनी है, वो अपने आप आ जाएगा। कुछ भी ऐसा कुछ बंधा बधाया नहीं है निर्णय। कभी बच्चों को डांट डपट भी करनी पड़ती है, लेकिन अमूर्छा, अगर आप मूर्छित हैं तो कुछ भी करेंगे गलत हो जाएगा। केवल बस जागरूकता पे, ध्यान पे काम करना है, प्रेम पे का। आप प्रेम से भरोगे तो बच्चे अपने आप ही प्रेमल हो जाएंगे और सजग हो जाएंगे। काम अपने पे करोगे, फिर जो भी वाणी बोलोगे, जो भी कहोगे, वो प्रभु की वाणी होगी, और फिर उससे बच्चे भी धन्य से भर जाएंगे। तो आज हम कृतज्ञता का, गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव, गुरु के प्रति, कितने प्यारे गुरु मिले हैं। अगर उसको न मिलते तो मैं तो कह रहा हूं मेरी तो जिंदगी नरक हो जाती, बहुत ही नरक हो जाती। तो चलिए गुरु के प्रेम में पढ़ते हैं। बहुत प्यारा शब्द है। ऐसे गुरु को बलि बलि जाइए आप मुकुट में, ऐसा गुरु जो मुक्त तो हुए ही, और देखिए हम सबको उस दिशा पे ले जा रहे हैं, ऐसे गुरु। तो खड़े होकर के 5-7 मिनट आइए हम लोग नृत्य करते हैं। नृत्य भाव के साथ गुरु को याद करें और धन्यवाद के भाव से भरे कि गुरु, ऐसे गुरु मिले जो हमें इन सब चीजों से मुक्त कर रहे हैं, सहज ही बंधन काटते जा रहे हैं, जिनके लिए देखो कितनी तपस्या करते हैं ऋषि मुनि, और हम सहज ही संसार में बैठे बैठे ले रहे हैं। तो चलिए खड़े होकर के प्रेम से इस शब्द के साथ हम लोग यात्रा करते हैं, फिर बैठ करके प्रयोग कर देंगे इस कृतज्ञता का। श्वास के प्रति, देह के प्रति एक एक करके इस कृतज्ञता को साधेंगे, फिर छोड़ देंगे, उस शून्यता में डुबकी मारेंगे। याद करें प्यारे सदगुरु का, धन्यवाद के भाव से भरें। ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए। आप मुकुट मोहदार, आप मुकुट मोहदार, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुकुट मोहदार, आप मुकुट मोहदार, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। नारायण नरपत नमस्कार, नारायण नरपत नमस्कार। आप मुकुट मोहदार, आप मुकुट मोहदार, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। कवन 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 गुण कहिए,
कवन 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 गुण कहिए अंत नहीं किछ बारे, अंत नहीं किछ पारे, ऐसे गुर को बल बल दइए, ऐसे गुर को बल बल दइए। लाख 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 कई कोर, लाख 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 कई कोर, मोह सो विचारे, मोह सो विचारे, ऐसे गुर को बल बल दइए, ऐसे गुर को बल बल दइए। आप मुकुट मोहदार है, आप मुकुट मोहदार है, ऐसे गुर को बल बल दइए, ऐसे गुर को बल बल दइए। बिस्म 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 ही पई है, बिस्म 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 ही पई है, लाल गुलाल रंगारे, लाल गुलाल रंगारे, ऐसे गुर को बल बल दइए, ऐसे गुर को बल बल दइए। कहो नानक संतन रस आई है, कहो नानक संतन रस आई है, जो जाक गूंगा मुस्कारे, जो जाक गूंगा मुस्कारे, ऐसे गुर को बल बल दइए, ऐसे गुर को बल बल दइए। आप मुकुट मोहदार है, आप मुकुट मोहदार है, ऐसे गुर को बल बल दइए, ऐसे गुर को बल बल दइए। नारायण नरपात नमस्कार, नारायण नरपात नमस्कार, आप मुकुट मोहदार है, आप मुकुट मोहदार है, ऐसे गुर को बल बल दइए, ऐसे गुर को बल बल दइए। आप मुकुट
मोहताज है, आप मुकुट मोहताज है, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। प्रकाश बुझा दें, अंधेरा कर लें। आई फोल्ड लगाएं, एक कान में, दाएं कान में ईयर प्लग लगाएं, बाएं को खुला रखें ताकि मेरी आवाज आपको सुनाई दे। रिलैक्स योर बॉडी, शरीर को एकदम ढीला, एक सीधी सरल मुद्रा, रीढ़ और गर्दन सीधी रखें। ध्यान अपने शरीर पर ले जाएं। वॉच योर बॉडी, प्रेम से इस शरीर को निहारें, अंदर से देखें, फील इट। परमात्मा की ये अद्भुत कृपा, ये देह मिली सुंदर, कितनी सुंदर देह है, सम्मान करें, इसके प्रति कृतज्ञता के भाव से भरें। कितना ज्यादती करते हैं इसके साथ, सब झेलती है ये देह। शुक्रिया इस मंदिर का, देह के प्रति सम्मान से भरें। देह न होती तो ये जो यात्रा है ये भी नहीं हो पाती। देह ही नहीं, ध्यान अपनी श्वासों पर ले जाएं, प्रेम से श्वास लें। श्वास लेना नहीं है, प्रेम से देखें, कृतज्ञता के भाव से भरें, श्वासों के प्रति प्रेम पूर्ण धन्यवाद कि मेरी श्वास चल रही है, आज मैं जिंदा हूं। दिल धड़क रहा है, श्वासों का धन्यवाद। चल रही है, धन्यवाद इस धरती का, इस आकाश का, इन चांद तारों का, सूरज का, सागर का, क्योंकि सबका अंश हमारे भीतर है। सूरज का ताप भी हमारे भीतर है,
तभी हम जिंदा हैं। कल सूरज न हो तो जीवन मुश्किल हो जाए। और उस सागर का जिससे हमारी यात्रा है, आपके शरीर में वैसा ही खारा जल है जैसे सागर का है। उसी से आपका जीवन स्वस्थ है। इन सागर का, नदियों का, इन वृक्षों का जिससे जीवन मिल रहा है, प्राणवायु मिल रही है, सभी जीव जंतुओं का और उन मनुष्यों का भी, माँ का भी धन्यवाद कि हमें जन्म देने के लिए पीड़ा उठाई। पिता का भी धन्यवाद कि ऐसी सुंदर देह दी और इस यात्रा के लिए अवसर दिया। गर्भ में माँ ने 9 साल तक, 9 महीने तक पोषण दिया। उन मित्रों का धन्यवाद जिन्होंने आपको इस यात्रा पर सहयोग दिया। संघ का धन्यवाद। शुक्रिया, कृतज्ञ हो जाएं उन मित्रों का, उन शत्रुओं का भी, जिनकी वजह से आपको ये जागरण यात्रा पर चले, जिनको इस स्थिति में देखकर आपको लगा कि ये गलत है, उनका भी शुक्रिया। वो भी सिखाने में सहयोगी हुए। सबके प्रति धन्यवाद। पड़ोसी अच्छा है, बुरा है, सब सिखाने में मददगार है। सबका शुक्रिया। अस्तित्व आपको अकारण नहीं कुछ दे रहा है। पड़ोस भी आपका सिखाने में मददगार है। पत्नी, बच्चों का धन्यवाद जो आपके माध्यम बने, वो पत्नी जो आपकी जीवन संगिनी बने, और गुरु का धन्यवाद। प्यारे गुरु, गुरु अगर न मिलते तो हम इस यात्रा पर न होते। सद्गुरु का मिलना एक असंभव क्रांति है जीवन में। धन्यवाद सद्गुरु, शुक्रिया मेरी बाह थामी। शुक्रिया सद्गुरु, सबके प्रति शुक्रिया, सबके प्रति धन्यवाद। शिकायत विदा हो गई। एक कृतज्ञता का भाव, और ये शिकायत आपको प्रफुल्लता से, मैत्री से भर रही है, निर्भर कर रही है। भय मुक्त कर रही है। किससे भय? सभी मित्र हैं। ये कृतज्ञता, ये प्रफुल्लता, ये मैत्री एक शून्यता की स्थिति प्रकट कर रही है।
एक आनंद, एक शांति। अब इसी भाव दशा में धीरे से लेट जाएं, अनुग्रह भाव से, प्रफुल्लता के भाव से, मैत्री भाव से। ऊर्जा का सहज ही विस्तार, जो जीवन ऊर्जा बंधी हुई थी, केवल भाव से मुक्त हो गई। आप निर्भर हो गए। धन्यवाद, शुक्रिया, पूरे अस्तित्व का, सभी का शुक्रिया। किसी से कोई शत्रुता नहीं, सब सहयोगी है। एक शून्यता का अनुभव हो रहा है। चेतना भीतर की तरफ मुड़ गई। अब इस धारणा को छोड़ें। वॉच योर इनर स्पेस। ये जो शून्यता पैदा हुई है, वॉच इट। देह से, विचारों से, भावनाओं से दूरी बनाएं। शून्य की तरफ दृष्टि ले जाएं। निराकार, असीम फैला हुआ, ये आकाश ही हमारा होना है। इस निराकार के साथ अपनी प्रीति जोड़ें। जिन लोगों को ईयर प्लग लगाना है, ईयर प्लग लगा लें। लाई डाउन इन शवासना। सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं छोड़ दें। ये शून्य निराकार, ये असीम आकाश जैसा भी अनुभव में आ रहा है, उसी के साथ और गहरे उतरते जाएं, और गहरे इस शून्यता में डुबकी मारे। जय ओशो।